है। पहले पैराग्राफ पढ़िए। ओके, तो इसमें सेकेंड पेज पे ही श्रीमद् भगवद गीता का छठे अध्याय का 21वां श्लोक है। सुखमात्यंतिकम यतद बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। और इस श्लोक के बारे में अगले पेज पे श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि अतीन्द्रियम शब्द का अर्थ ये है कि यथार्थ आनंद या सुख का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होगा। रमन्ते योगी नोन्ते सत्य आनंद चिदात्मनि। जो योगी आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी है वे भी अपने अंतकरण में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुख अनुभव करते हैं। यदि कोई आनंद न हो, कोई सुख न हो, तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है। इतना कष्ट उठाने में योगीजन किस प्रकार का आनंदानुभव करते हैं। यह आनंद अनंत है, वह कैसे। आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर भी शाश्वत है, अतः उनमें होने वाला परस्पर प्रेम का आदान प्रदान भी शाश्वत है। जो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है वह अस्थिर भौतिक शरीर जीवित इंद्रिय सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करेगा। परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में यह सम्मिलन की रासलीला कहलाता है। ये पैरा मुझे ज्यादा अच्छा लगा फर्स्ट चैप्टर का। इस चैप्टर में मुझे पहली बात ये अच्छी लगी कि वो ये थी कि हर जीव सुख की तलाश में है, लेकिन हम अक्सर परमानेंट हैप्पीनेस को टेम्पररी चीजों में ढूंढते हैं, मनी, पोजीशन, रिलेशनशिप या फिर मटेरियल कंफर्ट्स में। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि मटेरियल प्लेजर टेम्पररी होते हैं, जबकि रियल हैप्पीनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो आनंद कृष्ण कॉन्शियस से मिलता है वो मटेरियल सेंसेस के परे है, एटर्नल है और अनलिमिटेड होता है। इसलिए अगर हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो हमें पूरी कॉन्शियसनेस को कृष्ण की तरफ मुड़ना होगा, कृष्ण की तरफ ले जाना होगा। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि आत्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत है, इसलिए उनके बीच जो प्रेम है वो भी शाश्वत है। जब हम कृष्ण के साथ अपने इस एटर्नल रिलेशनशिप को रिवाइव करते हैं तभी हमें असली आनंद को एक्सपीरियंस होता है, असली आनंद का। बुक में एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है कि इस मटेरियल वर्ल्ड को जन्म मृत्यु और दुखों के एक विशाल महासागर से कंपेयर किया है, लेकिन जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमल की शरण लेता है उसके लिए वही महासागर ज्ञान और निशान में मतलब ज्ञान और निशान की भरी पानी की मतलब पानी जितना छोटा लगता है, मतलब बहुत छोटा हो जाता है वही भवसागर जो हमें बहुत बड़ा लगता है जब हम कृष्ण की शरण लेते हैं। इस एग्जाम्पल ने मुझे बहुत फेथ दिया कि कृष्ण की शेल्टर में कोई भी डिफिकल्टी इम्पॉसिबल नहीं लगती। हरे कृष्णा। जय हो, हरि बोल। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पॉइंट बोला माता जी ने और बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट था कि हम सभी आनंद की तलाश में हैं, सुख की तलाश में हैं। लेकिन माता जी ने जो एक पॉइंट बोला मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम परमानेंट आनंद को टेम्पररी मटेरियल चीजों में ढूंढ रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। तो आनंद की खोज में प्रॉब्लम नहीं है, आनंद हम सभी को चाहिए, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में अगर हम आनंद ढूंढेंगे तो वो शाश्वत आनंद रहेगा हमारा भगवान के संबंध में। सो वेरी प्रोफाउंड, वेरी ग्रेटफुल टू माता जी फॉर सच नाइस पॉइंट। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। Anyone else would like? Rameshwar Prabhu, you can take a note of one point for Mataji. Yes, Guru, you note down. Yes. मैं चाहूँ तो इस पॉइंट के ऊपर बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, बट मैं चाहता नहीं हूँ आज बोलना। आज मैं सुनना चाहता हूँ। I'm controlling myself. So yes. जय हो, सुना माता जी की जय। यस माता जी, प्लीज। हरे कृष्णा। जो बुक मैंने अभी लेटेस्ट पढ़ी है वो बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, उसका जो लास्ट चैप्टर है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। तो मुझे उसमें एक पॉइंट बहुत ही टच किया। जो लास्ट चैप्टर है एसोसिएटिंग विद कृष्णा, उसमें एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु जी का एक
शिक्षाष्टक का 4 का पार्ट दिया हुआ है, तो मैं बस वो रीड करती हूँ पहले। चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं, ओ ऑलमाइटी लॉर्ड, आई हैव नो डिजायर टू एक्यूमुलेट वेल्थ, नॉर हैव आई एनी डिजायर टू एंजॉय ब्यूटिफुल वुमेन, नॉर डू आई वांट any number of followers. What I want only is that I may have your causeless devotional service in my life, birth after birth. Here Lord Chaitanya Mahaprabhu refers to birth after birth. When there is birth after birth, there is no liberation. In liberation, one either attains the spiritual planets or merges into the existence of the Supreme. In either case, there is no question of rebirth into the material world. But Chaitanya Mahaprabhu doesn't care whether he is liberated or not. His only concern is to be engaged in Krishna consciousness, to serve the Supreme Lord. The devotee doesn't care where he is, nor does he care where he is born in the animal society, human society, demigod society, or whether he only prays to God or whatever. He only prays to God that he should not forget him and that he always be able to engage in his transcendental service. These are the symptoms of pure devotion. Of course, a devotee, wherever he is, remains in the spiritual kingdom even while in this material body, but he does not demand anything from God for his own personal elevation or comfort. Hare Krishna. So, मुझे इसमें से एक्चुअली रियलाइज हुआ कि ट्रू डिवोशन क्या होता है. मतलब अ ट्रू डिवोटी किस भाव से भक्ति करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अभी या मैं जो अभी मेरे मन में जो भाव है उसमें कहीं तो एक सेल्फिशनेस है कि मुझे भगवान के पास जाना है या फिर मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है. बट वो यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि वो सेल्फलेस डिवोशन जहाँ पे सिर्फ यही फीलिंग है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है विदाउट केयरिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, ये बहुत बहुत अलग लेवल का डिवोशन है. और आई होप कि हम सब कभी ना कभी वहां तक पहुंच पाए. हरे कृष्णा. Yeah, true. Very nice point. Thank you माता जी. तो जैसे कि आपने बोला कि ये बहुत ही हाई लेवल का प्लेटफॉर्म है ये मूड रखना, क्योंकि जनरली लोग भौतिक इच्छाओं के साथ भगवान के पास आते हैं. ये जो है ये इसका क्या मतलब हुआ कि हमें भौतिक इच्छा भी नहीं है, आध्यात्मिक इच्छा भी नहीं है, हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमको वैकुंठ भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है भगवान की सेवा और भगवान का प्रेम. तो एक भक्त जो रहता है वो सिर्फ भगवान की सेवा और भगवान के प्रेम में ही संतुष्ट रहता है. क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जाके भी करना ही क्या है, वहां पे भी जाके भगवान से प्रेम और सेवा ही करना है ना. तो स्टिल प्रभुपाद बोला करते थे कि हमें उतना हाई लेवल पे नहीं भी रहे तो भी चलेगा, अगर हमारे हृदय में इच्छा है कि मुझे भगवत धाम जाना है तो अच्छी बात है, हमें रखना चाहिए वो इच्छा, हमें डिजायर होना चाहिए भगवत धाम जाने की, क्योंकि वो हमारा घर है. घर जाने की इच्छा किसको नहीं होती, इट्स अ नेचुरल डिजायर ना. तो हमें अपने शाश्वत घर जाने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन इस इच्छा से नहीं कि वहां पे जाके बस एकदम मस्त तंबू डाल के बस सो जाऊंगा मैं आराम से बीच साइड में, राइट, या फिर बस उधर जाके बस हलवा पूरी खाऊंगा, बस मजे करूंगा, आराम से नाचूंगा, खाऊंगा, खेलूंगा, बस मस्ती करूंगा, टाइम पास करूंगा बस फ्रीडम के साथ. नहीं, वो सब तो होगा उधर, बट हमारा क्लैरिटी होना चाहिए कि उधर जाके हमें क्या करना है. ये जो सोना, आराम करना, खाना पीना, मजे करना, इसमें जो आनंद है इससे भी हायर लेवल का आनंद मुझे एक्सपीरियंस करना है, उसके लिए मुझे जाना है भगवत धाम. तो हाईएस्ट लेवल का एक्सपीरियंस क्या है, भगवान से प्रेम और सेवा करना. इतना हाई लेवल का आनंद है इसमें कि इवन भगवान खुद चाहते हैं अपनी सेवा करना. इसलिए भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है ना. तो स्वयं भगवान जो सबके स्वामी है वो चाहते हैं कि मुझे ये सेवा का जो आनंद है वो टेस्ट करना है, प्रेम का जो आनंद है वो मुझे टेस्ट करना है. भगवान खुद चाहते हैं. So this is the highest pleasure one can have, that is serving Krishna and loving Krishna. So really beautiful point. Thank you so much, Mataji.
हरे कृष्णा। अभी इसके ऊपर भी इच्छा तो बहुत है बोलने की, बट मैं बोलूंगा नहीं। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट हु कैन वुड लाइक टू स्पीक अप। आप लोग हैंड रेज कीजिए, नहीं तो फिर मैं शुरू हो जाऊंगा फिर। यस, नेक्स्ट। जिन्होंने बोला है वो वापस से दूसरे पॉइंट भी बोल सकते हैं, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट हाउ मच एवर पॉइंट्स यू वांट टू स्पीक आउट। ओके, तो हैंड रेज कीजिए, किसको बोलना है, कौन बोल सकता है कुछ। ओके, मैं 5 तक गिनूंगा। ओके, उसके बाद अगर 5 तक नहीं आया किसी का रिस्पॉन्स, देन विल सी व्हाट टू डू। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। ओके, योर टाइम एंड्स। जिन्होंने ऑलरेडी शेयर किया उनको और कोई पॉइंट शेयर करने की इच्छा है? ओके, यस प्रभु जी, नेक्स्ट पैरा में पढ़ सकती हूँ क्या? 1 मिनट में बुक से। यस माता जी, प्लीज। यस, 1 मिनट प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। इस बुक में नेक्स्ट पैरा मैंने पढ़ा था। ये पैरा है, श्रीमद् भागवतम में इस भौतिक जगत की तुलना एक महासागर से की गई है। इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र तैर रहे हैं और हम यह कल्पना कर सकते हैं कि हम इसमें कितने आंध्र, अटलांटिक और प्रशांत महासागर होंगे। वास्तव में यह सारा भौतिक ब्रह्मांड जन्म, मृत्यु और दुखों के एक महासागर की तरह है। इस अज्ञान के महासागर को पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका की आवश्यकता है और वह सुदृढ़ नौका है श्री कृष्ण के चरण कमल। हमें इस नौका पर तुरंत आरूढ़ हो जाना चाहिए। हमें यह सोचकर संकोच नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरण तो बहुत छोटे हैं। वास्तव में समस्त ब्रह्मांड उनके चरणों पर ही टिका हुआ है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत मनुष्य के लिए यह भौतिक ब्रह्मांड गाय के बछड़े की खूर चिन्ह में भरे जल से अधिक नहीं रहता। ऐसे छोटे से गोखूर को पार करना निश्चित रूप से कठिन नहीं है। तो ये वाला भी पैरा बहुत अच्छा लगा कि मतलब हमें बहुत होप देता है, होप गिविंग पैरा है कि अगर हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरणागति ले, उनको शरणागत हो जाए, तो फिर ये बहुत जो इस अज्ञान का जो महासागर है ये पार करने के लिए भी हमें ज्यादा कष्ट नहीं, मतलब कष्ट तो होंगे लेकिन इतने कष्ट नहीं होंगे जितने होने चाहिए, क्योंकि फिर हमारा नौका हमारी पार करेंगे श्री कृष्ण खुद। तो ये भी बहुत अच्छा मतलब होप गिविंग पैरा है। और एक है इसी चैप्टर में जो लास्ट पैरा मैंने हाईलाइट किया है, वो ये है कि श्री कृष्ण अपनी शरण में आए हुए भक्त के लिए सब प्रकार के आश्रयदाता बन जाते हैं। जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो उनका संरक्षक उनकी रक्षा करता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी है और हमें तो केवल उनसे अपनी इस मैत्री को पुनर्जागृत करना होता है। इस मैत्री को पुनर्जागृत करने का तरीका है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा भौतिक सुखों की अंधी कामना शांत हो जाएगी। यह अंधी आसक्ति ही हमें श्री कृष्ण से दूर किए हुए है। श्री कृष्ण हमारे हृदय में निरंतर विराजमान है और वे अपनी ओर उन्मुख होने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्यवश हम भौतिक इच्छाओं के पेड़ के फल खाने में अतिशय लीन हैं। भौतिक सुखों को भोगने की यह तामसी विवशता समाप्त होनी चाहिए और हमें अपनी वास्तविक पहचान ब्रह्म यानी शुद्ध आत्मा में स्थित होना चाहिए। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल पैरा है कि मतलब इसमें
जो ये लाइन है कि श्री कृष्ण हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर लाइन है। मतलब प्रत्यक्ष श्री कृष्ण हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम हैं कि जो भौतिक सुखों को भोगने की ये अंधकार में ये सुखालय में हम रहने के लिए हमारे तरफ से कर्म हो रहे हैं, हम इसी में लीन है, इसी भौतिक इच्छाओं के पेड़ के फल खाने में लीन है। तो इसीलिए हमें मतलब जितना, और ये भी पर्सनल रियलाइजेशन है कि हम अगर श्री कृष्ण की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं। और ये मैंने बहुत पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हम कुछ भी मतलब एक भी थोड़ा सा भी हम उनकी तरफ एक स्टेप लेना तो इतने सारे मार्ग खुल जाते हैं कि वो ऐसे लगता है कि अरे इतना इतना इजी था, इतना सरल था, लेकिन ये होता है। यही कृष्ण कृपा है। हरे कृष्णा। जय हो, वेरी नाइस। तो रियलिटी है एक्चुअली भगवान तो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी उनके पास जाएं, क्योंकि हम जितने उनसे आ सकते नहीं है उतने वो हमसे आ सकते हैं। लेकिन क्या है, क्योंकि हमारी इच्छा उतनी दृढ़ नहीं है तो इसलिए वो भी जबरदस्ती खुद को इम्पोज नहीं करना चाहते हमारे ऊपर। इसलिए क्या करते हैं भगवान कि देखते हैं, मौका ढूंढते हैं कि कुछ तो मौका मिल जाए, कुछ तो बहाना मिल जाए, कुछ तो हम थोड़ी सी इच्छा व्यक्त कर ले, कुछ तो थोड़ी बहुत सेवा कर ले, जिससे उनको मौका मिल जाए हमें अपने पास बुलाने का। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फोटो में, किनकी फोटो है ये? बालाजी। तो बालाजी भगवान की जो मुद्रा है हाथों की, आप देख सकते हैं कि उनका जो राइट हैंड है वो नीचे की तरफ पॉइंटेड है और लेफ्ट हैंड दिख रहा है आप सभी को कैसा है। तो एनीवन नोस व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, भगवान क्या बताना चाहते हैं इस मुद्रा के द्वारा? किसी को पता है? नहीं पता तो थम्स डाउन दीजिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। तुम मेरी शरण में आओ। जो नीचे की ये राइट साइड का हैंड है, घुटने के नीचे है, तो भवसागर यहीं तक है। तो बालाजी भगवान बता रहे हैं, यस, तो जैसा ममता माता जी ने बताया कि बालाजी भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम मेरे चरणों का आश्रय लेते हो, अपने राइट हैंड से बता रहे हैं, अगर तुम मेरे चरणों का आश्रय लेते हो तो ये भव सागर का जो भी मिजरी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उसमें डूबोगे नहीं तुम, वो तुम्हारे घुटने तक ही रहेंगे। वो अपने लेफ्ट हैंड से बता रहे हैं। तो जैसा माता जी ने बोला कि अगर हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं तो फिर हम बहुत आसानी से हम इस भव सागर को पार करके भगवत धाम जा सकते हैं। और भगवान गीता में भी बोलते हैं कि दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मतलब ये जो दैवी ही एषा गुणमयी, मतलब ये जो 3 गुणों के द्वारा संचालन करती है माया शक्ति इस संसार को, ये दैवी शक्ति है, ये मेरी शक्ति है, बहुत पावरफुल है। मतलब भगवान के बाद अगर किसी का नंबर आता है कि कौन सबसे पावरफुल है आफ्टर भगवान, दैट इज माया शक्ति। भगवान के बाद जस्ट नेक्स्ट नंबर, मतलब माया शक्ति इज एज पावरफुल एज कृष्णा। तो हम कभी भी माया शक्ति को पार कर ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। हम तुच्छ भी नहीं है माया शक्ति के सामने। तो मम माया दुरत्यया, ये मेरी शक्ति है। मम, भगवान बोल रहे मम माया, ये मेरी माया है और ये दुरत्यया है। दुरत्यया मतलब इसको पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो लेकिन एक तरीका है जिससे कि बहुत आसानी से तुम उसको बिना कुछ सोचे समझे पार कर सकते हो, और वो है माम एव ये प्रपद्यन्ते। अगर तुम मेरी शरण लेते हो, माम एव मतलब मेरी शरण लेने मात्र से ही पॉसिबल है इसको पार करना। और कैसे पार करोगे? बहुत आसानी से, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, वेरी इजीली यू आर क्रॉसिंग, you will be free from this माया शक्ति। तो इन शॉर्ट इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि हम कितना भी कोशिश कर ले, अपने बलबूते पे हम
इस दुनिया के इल्यूजन्स से हम बच नहीं सकते। एक ही तरीका है बस कि भगवान की शरण लेना। तो किसी को लगता है कि मैं अपने बलबूते पे मैं खुद को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लूंगा और अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पे और अपनी हैबिट्स पे पूर्ण रूप से अपने बलबूते पे कंप्लीट कर लूंगा, तो ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। क्योंकि हम जब खुद के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल, तो हम माया शक्ति को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं ना? क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्ट कौन करती है? माया शक्ति करती है। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण विश्वामित्र मुनि है। ऋषि विश्वामित्र जो थे, अपने बलबूते पे बहुत प्रयास किया उनने माया शक्ति पे विजय प्राप्त करने का, अपनी तपस्या पे सालों साल तक तपस्या की, लेकिन कुछ अप्सराओं ने फिर उनकी तपस्या भंग कर दी। अलग अलग, कभी काम ने, कभी क्रोध ने, कभी ईर्ष्या ने, अलग अलग प्रकार से उनकी तपस्या भंग होती रही। लेकिन बाद में जब राम जी की शरण ली उन्होंने, तब जाके फिर वो अपनी तपस्या पूर्ण कर पाए। उसी प्रकार से हम देखते हैं हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल। श्रील हरिदास ठाकुर जो है, उनको टेस्ट करने स्वयं माया शक्ति आई स्त्री के स्वरूप में, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने हरिनाम का शेल्टर लिया, भगवान के नाम का शेल्टर लिया, उसमें पूरी तरीके से वो डूबे हुए थे, वो माया शक्ति ने भी उनके सामने हार मानी, उनके नाम के सामने, चैंटिंग के सामने। तो दैट्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो कि अल्टीमेट शरण जो है वो है भगवान, और भगवान की अल्टीमेट शरण लेने का जो तरीका है दैट इज भगवान का नाम। तो हमारे एक बहुत सीनियर डिवोटी है, वो बोलते हैं कि जैसे ये है ना, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवं प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। तो वो क्या बोलते हैं? दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया नाम एवं प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। मतलब भगवान माम बोल रहे हैं ना, मेरी शरण, तो वहां पे वो क्या बोलते हैं? नाम की शरण जो लेगा, कृष्ण के नाम की शरण जो लेगा, वो बहुत आसानी से तर जाएगा। Okay, so very important points shared by Mataji. So Rameshwar bro, you can note down 3 points for Nisha Mataji. Okay, anyone else would like to share? Okay, so regarding the point mentioned by Sana Mataji, there is a very nice story कि एक बार आप लोगों ने सुना भी होगा, एक बार एक गुरु और उनके शिष्य वो भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते उन्होंने एक राजा के पुत्र को देखा, और राजा के पुत्र को देख के जो गुरु हैं उन्होंने राजा के पुत्र को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया, किसी को पता है? जनरली जो आशीर्वाद दिया जाता है कि जुग जुग जियो, दीर्घायु भव, लंबा जियो, कभी मरो मत। तो ये उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर थोड़ा और आगे गए तो फिर एक योगी था जो बहुत तपस्या कर रहा था, तो उसको देख के जो गुरुजी हैं उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया उस योगी को कि तुम जल्दी से मर जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मर जाओ तुम। ऐसा उस गुरु ने उन योगी को बोला। अभी वो शिष्य का फ्यूज उड़ गया, वो बोला अरे वो राजपुत्र था, उसको बोला दीर्घायु भव, और ये योगी है इसको बोल रहा मर जाओ जल्दी, ये क्या बात है? दोनों को दीर्घायु भव बोलना चाहिए था। फिर और आगे गए तो फिर उन्होंने देखा कसाई है, कसाई जानवरों को काट रहा था अपनी शॉप में। तो उसको देख के जो गुरुजी हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया उस कसाई को कि तुम ना जियो और ना मरो, राइट? तुम ना जियो और ना मरो, जियो वा मरो वा। तो ऐसा उन्होंने उसका आशीर्वाद दिया। और फिर और आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक भक्त चैंटिंग कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद सेवा कर रहे हैं, तो वो डिवोटी को देख के भी जो गुरुजी हैं उन्होंने सेम आशीर्वाद दिया, थोड़ा अलग तरीके से, कि तुम जियो और मरो, ऐसा आशीर्वाद दिया। तुम जियो और मरो, ऐसा आशीर्वाद दिया। मतलब दोनों पे कुछ भी चलेगा, जियो भी चलेगा, मरो भी चलेगा। तो बाद में अभी रहा नहीं गया उनके शिष्य से, तो शिष्य ने पूछ डाला कि अरे आप ऐसा अजीब अजीब आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? तो
जो गुरुजी हैं वो बोले कि देखो वो जो राजपुत्र है वो अभी बहुत एंजॉय कर रहा है कि वो राजा का पुत्र है, लेकिन अभी वो एंजॉय कर रहा है, उस एंजॉय के चक्कर में उससे बहुत सारे पाप कर्म हो रहे हैं। तो अभी वो बहुत एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसके पाप कर्मों की उसको सजा मिलेगी उसके मरने के बाद। तो इसलिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम मरो मत, तुम जिंदा रहो, जीवित रहो, जिससे तुम बस एंजॉय करते रहो, लेकिन मरने के बाद तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही दर्दनाक है तुम्हारा फ्यूचर। तो जीते जी तुम मजे कर रहे हो, लेकिन मरने के बाद तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही दर्दनाक है। फिर उसके बाद जब योगी की बात आती है, तो योगी के केस में वो बोले कि योगी जो है अभी तपस्या कर रहा है, अभी कष्ट उठा रहा है, लेकिन मरने के बाद उसका जो जीवन है बहुत ही आनंदमय है। वो किसी तो ऊंचे प्लेनेट में जाएगा, वहां पे जाके स्वर्ग में या फिर तपलोक, जनलोक, महरलोक में वहां पे जाके एंजॉय करेगा, नहीं तो उसको मुक्ति भी मिल सकती है। इसलिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि जल्दी से मर जाओ, जिससे कि तुम्हारी तपस्या कंप्लीट होके फिर तुम आनंद में आगे का जीवन जी पाओ। तो योगी को आनंद मिलेगा मरने के बाद, ओके। राजपुत्र को आनंद मिल रहा है अभी जीते जी, मरने के बाद सिर्फ पेन ही पेन। योगी को अभी पेन, बाद में मजे। फिर जब बुचक की बात आती है कसाई की, तो कसाई को ना अभी खुशी मिल रही है जीवन में, उसका जीवन पूरा जा रहा है जानवरों की हत्या में, खून खराबा में, पूरा तमोगुण में जा रहे हैं, और मरने के बाद तो और ज्यादा उसको उसका दर्दनाक फ्यूचर है मरने के बाद। तो जीते जी भी वो एंजॉय नहीं कर रहा है, मरने के बाद भी एंजॉय नहीं करेगा, मरने के बाद और ज्यादा दर्दनाक। लेकिन जब भक्ति की बात आती है, तो भक्त जो है वो जीते जी भी एंजॉय कर रहा है, क्योंकि भक्ति का जो प्रोसेस है वो एक एंजॉयबल प्रोसेस है। तो भक्त जो है वो जीते जी भी आनंद में है भगवान के साथ में, और शरीर छोड़ने के बाद भी भगवत धाम जाके भगवान के साथ एंजॉय करेगा। तो जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति का जो मार्ग है उसमें हमें आनंद एंड में नहीं मिलता कि अभी बहुत तपस्या है, भगवत धाम जाएंगे वहां पे जाके आनंद मिलेगा, नहीं। भक्ति में जीते जी भी आनंद मिलता है, शरीर छोड़ने के बाद भी आनंद मिलता है। इसीलिए जो भक्त रहता है वो कभी इच्छा नहीं करता कि मुझे भगवत धाम जाना है, क्योंकि जैसे हमारे एक आचार्य है वो बोलते हैं विश्वम पूर्णम सुखायते, मतलब जो भक्ति करता है उसके लिए पूरा विश्व जो है वो सुख की जगह बन जाती है। ये विश्व ही पूरा सुख बन जाता है, उसके लिए सुख का सागर बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को भगवान के कनेक्शन में देख रहा है। जैसे ये जो प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज को जब जहर पिलाया जा रहा था तो वो बोल रहे थे अरे ये तो मेरे मामा है, नहीं मामा नहीं, हाँ ये तो मेरे मामा है, राइट। वो जहर को भी अपने मामा के रूप में देख रहे थे। कोई बता सकता है क्यों जहर मामा कैसे बन सकते हैं? मामा नहीं, मौसा नहीं, मामा। एनीवन नोस? क्योंकि जहर जो है, जहर निकला है, जहर की उत्पत्ति हुई है जब समुद्र मंथन लीला हो रही थी, और समुद्र मंथन लीला में जहर निकलने से निकले, उसके बाद में अंत में लक्ष्मी देवी निकली। लक्ष्मी देवी की भी उत्पत्ति इस भौतिक संसार में, मतलब उस लीला में, उस समुद्र मंथन से हुई। तो अभी प्रहलाद महाराज किस चेतना में है कि मेरे पिता है विष्णु, विष्णु मेरे पिता, तो लक्ष्मी मेरी माता, और लक्ष्मी मेरी माँ, तो उनके भाई कौन हुए? उनके भाई मेरे मामा, मामा ही बोलते हैं ना, यस मामा। तो अभी ये जो जहर है ये भी उसी जगह से उत्पत्ति हुआ है जहां से मेरी माँ की उत्पत्ति हुई है, समुद्र मंथन से। तो ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए, जहर और मेरी माँ। तो ये जो जहर है ये विष है, ये कौन हुआ? मेरा मामा। तो वो जब उनको विष पिलाया जा रहा था तो वो भी उसको मामा के रूप में देख रहे थे। जब उनको पहाड़ के ऊपर से डाला जा रहा था तो जो भी नीचे उनको खाई वगैरह दिख रही थी, सब कुछ उनको भगवान की शक्ति के रूप में देख रहे थे वो, कि भगवान की शक्ति है। और जब हाथी के अंदर वो परमात्मा को देख रहे थे। तो इस प्रकार से जो भक्त रहता है, जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं, ये तो मैं शास्त्रीय एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
अभी मैं आपको अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तो रशिया में जब इस्कॉन का शुरुआत हुआ था तो बहुत सारे डिवोटीज को पकड़ पकड़ के प्रिजन में डाला गया था, जेल में डाला गया था, उनको टॉर्चर किया गया था। लेकिन फिर भी वो सब टॉर्चर सहन करते हुए भी, अभी वो एक बुक है उसके ऊपर सॉल्टेड ब्रेड करके, अब आप रिकमेंड किया जाता है कि वो कभी अकेले ना मत पढ़िएगा। अकेले पढ़ेंगे तो आप रो रो के परेशान हो जाएंगे। इतनी ऐसे टॉर्चर किए डिवोटीज को जस्ट क्योंकि वो भक्ति करते हैं। लेकिन आप उस बुक में डिवोटीज की चेतना को अगर आप देखेंगे, कभी हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, अब डिवोटीज की चेतना को अगर देखेंगे आपको लगेगा कि ये तो मतलब ऐसी चेतना किसी सामान्य व्यक्ति में हो ही नहीं सकती। वो टॉर्चर सहते समय भी वो आनंद में है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज भगवान के कनेक्शन में देख रहा है। तो ये जो कृष्ण चेतना है, जो भक्ति है, भक्ति कोई करता है तो उसको ऐसे नहीं कि भगवत धाम जाऊंगा तभी आनंद मिलेगा। उसके लिए जो संसार है, ये संसार आनंद की जगह बन जाती है। कि अल्टीमेटली ये संसार क्या है? अल्टीमेटली ये संसार भौतिक संसार हम बोलते हैं भौतिक है, लेकिन अल्टीमेटली ये संसार को तो भगवान की शक्ति है ना। तो इसको भौतिक कौन बना रहे हैं? हमारी चेतना। तो संसार भौतिक नहीं है, संसार भगवान की शक्ति है। इस संसार में हमारी जो चेतना है, हमारी चेतना भौतिक है। तो अगर हमारी चेतना आध्यात्मिक हो गई तो ये संसार क्या हो जाएगा? ये संसार आध्यात्मिक संसार हो जाएगा, राइट? और जब ऐसी चेतना हो जाएगी, हमारी आध्यात्मिक चेतना हो जाएगी भक्ति करके, तो फिर भगवान भी बोलेंगे अरे क्यों ही इसको रखना, फिर फालतू में क्यों इसको जन्म मृत्यु के चक्र में रखना। इसकी चेतना आध्यात्मिक हो गई, चलो इसको भगवत धाम ही लेके जाएंगे। हमको जरूरत नहीं है भगवत धाम जाने की, बट भगवान को इच्छा है हमें भगवत धाम ले जाने की। भगवान खुद इच्छा करेंगे हमें भगवत धाम लेके जाने के लिए। ऐसा बोलते हैं ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो हम भक्ति करते हैं तो वी एनीवेज बिकम डिजर्विंग, एंड देन कृष्णा डिजायर्स अस टू बी बैक विद हिम। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर। बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे पॉइंट सुन के। आई एम श्योर कि आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा बाय हियरिंग फ्रॉम दीज वंडरफुल डिवोटीज। और हम आगे, और हमारी इच्छा है कि और भी डिवोटीज सभी और ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। तो आज का इवनिंग का जो सेशन रहेगा उसमें भी आप सबको हेल्प करना है मेरी शक्ति बचाने के लिए। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, तो कृपया आप लोग मेरी शक्ति बचाइए बाय स्पीकिंग आउट, ठीक है? हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की बात की जय। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा।